दोस्तों ये वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ साइट पे प्रैक्टिकल, जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कराते समय विशेष ध्यान रखना है। अगर आप एक घर को बना रहे हैं तो भी आप वहाँ पे ध्यान रखिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई भी स्लैब कास्टिंग करते हैं उससे पहले हमारे जो बीम रहते हैं, बीम जो छत पे डाले जाते हैं, वॉल पे डाले जाते हैं, उसकी हम उसको प्लेसिंग करते हैं और उसके बाद ही हमारी जो है स्लैब की सरिया बांधी जाती है। बट आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास ड्राइंग होती है तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास ड्राइंग नहीं होती तो वो एक अंदाज़ा देखते हैं कि भाई हमारी यहाँ से दीवार जा रही है, यहाँ से बीम हम उसमें कनेक्ट कर देंगे। बट वो कनेक्ट करने का भी हमें तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कोई भी दीवार पे बीम टेक दें, उसमें भी उसकी एंकरिंग का ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको ना प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अक्सर आपकी जब स्लैब में सरिया बांधी जाती है, बीम में सरिया बांधी जाती है, वहाँ पर आप ज़रूर चेक करें। अब देखिए यहाँ पे ना नीचे से एक वॉल आ रही है और बीम की सेटरिंग यहाँ पे कर दी गई है। अब यहाँ पे देखो आपकी कॉलम ये आपका दिख रहा होगा, लेकिन कॉलम में क्या होता है कि जब आप कॉलम से कॉलम और बीम से बीम जब कनेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो कॉलम का साइज़ है और बीम का जो साइज़ रहेगा वो बीच में जाके एंकर करे, यानी उनका जंक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेंटर में आए। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि आपको जो एंकरिंग की सरिया मिल रही है, जगह मिल रही है कॉलम की, वो मात्र 3 इंची के आसपास, ये कह सकते हैं 1-2 ही सरिया पैरेलल मिल रही है, बाकी कोई सेंटर में नहीं है। जबकि मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉलम जो है फेस पूरा सेंटर में आना चाहिए था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 75% तो आना ही चाहिए था। और उसके बाद जो है बीम को सीधे एंकर कर देना चाहिए था उसमें। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी कल को आप वॉल नीचे की हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कॉलम वहाँ से बहुत अच्छे से एंकर कर लेता है और लोड आता है तो बीम का जो लोड है, वो स्लैब का जो लोड है बीम पे आता है, बीम का कॉलम पे आता है और कॉलम का लोड जो होता है वो फाउंडेशन पे आता है, तो वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना यही ज़रूरी है कि ऐसे गलती ना करें। ये गलती क्या होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार को बाद में आगे पीछे करते हैं, तो कॉलम तो नहीं चेंज कर सकते, कॉलम तो जैसे था वैसे ही था। कुछ लोग साइज़ को छोटा बड़ा करते हैं तो उस वजह से भी हो जाता है, या फिर कुछ लोग कॉलम ही नीचे से गलत दे देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं। तो कॉलम की जो प्लेसमेंट होती है या फिर लाइन डोरी करते समय जब लेआउट कर रहे होते हैं तो भी आगे पीछे हो जाता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना भी हमें ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ऐसा ना करें कि सीधे सीधे आप वॉल पे टेक दें। अक्सर क्या होता है कि जब आप वॉल पे टेकते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें जो सपोर्ट है उस तरीके से नहीं मिल पाता। कोशिश करें कि वो बीम और कॉलम का सेंटर जंक्शन बन पाए। बाकी अगर आपने सोचा है कि वो सिर्फ आप बीम में ही एंकर करना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि वो बीम में ही एंकर करेंगे, बीम में एंकर करते हैं तो अपोजिट बीम जो है वो थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होता है तो काफ़ी ठीक रहता है, डेप्थ जो है वो सेम रहती है, तो उस कंडीशन में उतना सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता जितना सपोर्ट हमारा बीम और कॉलम के जंक्शन में मिलता है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको ये चीज़ दिखाना चाहा और समझ में आ गई होगी आई होप आपको। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट पर टाइप कर देना। कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट आपको रखना है तो कमेंट में टाइप करिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।